तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग मिसलेनियस सीक्वेंस का टाइप 2 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 12 तक हम लोग जो है मिसलेनियस सीक्वेंस टाइप 1 डिस्कस कर चुके हैं। टाइप 2 में आज हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस तो इफ T1 T2 T3 up to Tn are the terms of a sequence, then the terms T2 minus T1 T3 minus T2 T4 minus T3 are sometimes in AP or sometimes in AP and sometimes in GP। ठीक है। For such series we first compute nth term and then find Sn यानी कि sum of n terms using sigma notation। आपको लास्ट क्लास में मैंने सिग्मा नोटेशन के बारे में पढ़ाया है। तो Sn इक्वल टू सिग्मा Tn होता है। अब इस बात को एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या बोला है। यहाँ पर देखो, जैसे आपको Sn दिया है, एक सीरीज दे रखी है आपको, ये T1 प्लस T2 ऐसे एक सीरीज दी गई होगी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn। तो आप क्या करोगे, ये डिफरेंस करके देखोगे T2 माइनस T1 कितना आ रहा है, T3 माइनस T2 कितना आ रहा है, Tn माइनस Tn माइनस 1 कितना आ रहा है। तो कभी कभी ये AP बनाएगा, कभी कभी GP बनाएगा। तो जो भी बनाएगा उसके अकॉर्डिंग चलते हुए हमें इस सीरीज का Tn फाइंड कर लेना है। जब हम Tn फाइंड कर लेंगे तो Sn विल बी सिग्मा Tn। ठीक है, इसे हम दो तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, फाइंड द सम या कंप्यूट द सम, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूट द सम ऑफ द सीरीज 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 प्लस अप टू n टर्म्स। ये हमें सॉल्व करना है। तो बेटा देखो, यहां पर आप ऐसे मान लो, दो तरीके से इसको करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। फर्स्ट सॉल्यूशन लेते हैं। लेट Sn इक्वल टू 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn। एक्चुअली हमारा पर्पज पहले जो है Tn फाइंड करने का है। Sn को फिर से लिखेंगे हम एक बार, और कैसे लिखेंगे, हर एक टर्म को एक एक प्लेस राइट शिफ्ट करके। तो यहाँ 6 आ जाएगा,
यहाँ 13 होगा, यहाँ 22 प्लस Tn-1 के नीचे कौन आएगा, Tn-2 एंड देन Tn-1 एंड देन लास्टली Tn। नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट इट, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस माइनस, तो Sn माइनस Sn ये तो जीरो हो गया बेटा, इक्वल टू 6 प्लस यहाँ पर कितना बचा 7 प्लस देन 9 प्लस 11 प्लस। अब यहां पर आप एक बात समझो कि ये जो है यहां तक जब आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे इतने पार्ट तक, ये इसके Tn के नीचे आ रहा है, तो Tn माइनस Tn-1 ये जो है ये सीरीज में n टर्म्स होगी। देखो यहीं से देख लो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लास्ट में nth टर्म है, तो Tn माइनस Tn-1 करोगे तो ये nth टर्म होगी, और माइनस Tn, ये माइनस Tn जो लास्ट में था वो एज इट इज, तो इस माइनस Tn को उठा के इधर ले आओ, तो Tn इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस अप टू n टर्म्स। इस सीरीज में जो Tn इक्वल टू हमने लिखा है ये n टर्म्स हो गई, लेकिन अगर आप इसको भी ध्यान से देखो तो 6 को छोड़ के आप ये आगे की जो टर्म्स है वो AP बना रही है, तो Tn इक्वल टू 6 प्लस, इसे आप लिख सकते हो 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस अप टू n-1 टर्म्स। सो 6 प्लस n-1 टर्म्स AP का सम फाइंड करना है, तो n-1/2 2a यानी कि 2 into 7 प्लस n-1, और पहले से ही नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ n-1 है तो n-2 हो जाएगा इंटू d की वैल्यू 2 है। तो आप देखो ध्यान से, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 6 प्लस n-1 इंटू n प्लस 5, सो 6 प्लस n स्क्वायर प्लस 4n और माइनस 5, तो फाइनली Tn क्या आ गया, Tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। अब ये जो Tn आया है ये सही है कि नहीं है इसका भी हम पता कर सकते हैं। देखो n की जगह आप 1 डालो, T1 कितना हो जाएगा 6, n की जगह 1 डालेंगे तो T1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 ही पहली टर्म, T2 n की जगह पर 2 डालेंगे तो 4 प्लस 8 12 प्लस 1 13, तो आप देख सकते हो जो सीरीज आपको दी गई थी उसकी सेकंड टर्म 13 है। ऐसे n इक्वल टू 3 डाल के देखोगे आप 22 मिल रहा है, देन 33, इट मीन्स जो हमने Tn फाइंड किया है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले हमने Tn फाइंड करना होता है यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस, मतलब आपको क्या देखना था इसमें कि जो सीरीज दी गई है वो आपके अभी तक की जो नॉन सीरीज थी AP, GP, HP, AGP उनमें से कोई भी नहीं है, तो हम मेथड ऑफ डिफरेंस लगा के उसका पहले उसको अपने जान पहचान की एक सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, देन वी फाइंड Tn, और एक बार हमें Tn मिल गया तो Sn इक्वल टू सिग्मा Tn होता है। तो सिग्मा Tn मतलब n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, अभी प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको ये बताया था कि सिग्मा सब पे अलग अलग ऑपरेट हो जाता है, तो इसे आप सिग्मा n स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1 ऐसा लिख सकते हैं। सिग्मा n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट इन लास्ट क्लास, प्लस 4 इंटू n प्लस 1/2 एंड प्लस सिग्मा 1 जो होता है n होता है।
जब आप इसे पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर है वो हो गया n इंटू एन प्लस वन, चाहे तो अभी कॉमन ही ले लो, मतलब इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और n इंटू एन प्लस वन हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद में ये बन गया 2n+1/6 +1 नहीं +2 बचा 2 और ये प्लस n एज इट इज। तो देखो ये 6 यहाँ पर चला जाएगा, 12 हो गया, 12+1, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+13 अपॉन 6 प्लस n। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और होता है बेटा, इफ, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इफ T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 आर इन AP, जैसे कि इस पिछले क्वेश्चन में AP में बना था, आर इन AP, देन वी कैन एज्यूम Tn एज an² प्लस bn प्लस c। तो सीधा सीधा आप Tn ये ले सकते हो, an² प्लस bn प्लस c। और इफ T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 आर इन GP, क्योंकि आगे चल के GP भी बनेगा, then we can assume it as Tn equal to AR to the power n plus b, where R is the common ratio of the formed GP, जो GP बन रही होगी उसका कॉमन रेशियो। जैसे इसी क्वेश्चन को जो हमने अभी अभी किया, तो AP बन रहा था, तो अपन ये नोट 1 वाला तरीका लगा के देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता है। तो अगेन एग्जाम्पल 1 यूजिंग सेकेंड मेथड, ये नोट वाला जो है हमारा सेकेंड मेथड है। तो यहां पर हमें जो गिवन है 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 प्लस, तो देखो बेटा इसका और इसका डिफरेंस कितना है 7, इसका और इसका डिफरेंस कितना है 9, इसका और इसका डिफरेंस कितना है 11, मतलब 7 9 11, ये T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 हो गया, और ये AP में है। अगर ये AP बना रहे हैं देन आप सीधा सीधा Tn को क्या ले सकते हो, Tn इक्वल टू an² प्लस bn प्लस c। तो देन लेट Tn इक्वल टू an² प्लस bn प्लस c। अब हमने Tn ये मान लिया, तो T1 देखो कितना है, T1 बेटा यही सीरीज जो सीरीज रखी है, T1 का मतलब होगा फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो यहां पर लिख लेते हैं T1 की वैल्यू 6 है इस सीरीज में, तो n की जगह 1 डालेंगे तो क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। T2 की वैल्यू 13 है, तो n की जगह पर 2 पुट करो, 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 13, एंड T3 22 है, तो ये हो गया 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 22। देखो इसमें से
टी सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो तो 4a माइनस ए 3a बचेगा प्लस b, क्योंकि c से c कैंसिल हो जाएगा। 13 माइनस 6 इज 7। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो तो 5a प्लस b इक्वल टू 9। अब 5a प्लस बी इक्वल टू 9 में से 3a प्लस बी इक्वल टू 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो आप इसको। ऐसा नहीं है कि तीन इक्वेशन बन गई, तीन अननोन है तो बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं। देखो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे ए बी में एक इक्वेशन आ गई। थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, ए बी में दूसरी इक्वेशन आ गई। अब जो ए बी में इक्वेशन आई है उसमें भी बी का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनने वाला है, तो बी भी इसे कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल टू 1। जब a इक्वल टू 1 यहाँ रखोगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4, और जब a और b 4, a 1 है b 4 है और c जो है इन तीनों का सम जो है 6 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो मतलब बहुत ही आसान तरीके से आप a b c फाइंड कर लेंगे यहाँ से। जैसे हमारे पास एबीसी आया तो tn आ गया अपने पास, तो tn इक्वल टू a की जगह 1 तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। और आप याद कर सकते हो, ऊपर देख सकते हो कि tn की जो वैल्यू है वो यही आई थी, a n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। जैसे ही आपके पास tn आया, मतलब ये जो तरीका है जो मैंने आपको नोट में लिखवाया है ये tn फाइंड करने का है। जब एक बार tn आ जाएगा तो आगे तो सेम ही है, तो Sn इक्वल टू सिग्मा Tn होता है, तो Sn इक्वल टू सिग्मा Tn, सिग्मा ऑपरेट कर देंगे और सेम वही आंसर आ जाएगा। n प्लस 1 सोल्व कर लेना है ना, ऊपर किया है या बाकी तो कैलकुलेशन ऊपर रखी है। 2n प्लस 3 13 बाई 6 प्लस n। तो ऐसा ही मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जाम्पल 2, और ये आप लोगों को होमवर्क है, इसका मैं आंसर लिखूंगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन जो है दोनों तरीके से करना है, डिफरेंस मेथड से भी करना है और क्वाड्रेटिक वाले तरीके से भी करना है। तो कंप्यूट द सम ऑफ द सीरीज 3 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 24 प्लस अप टू n टर्म्स। तो इसमें भी बेटा डिफरेंस करने के बाद भी एपी बनेगी, और दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो इसका जो फाइनल आंसर है Sn इक्वल टू जो आएगा इसका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 7 अपॉन 6। इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं आंसर सही है कि नहीं। जैसे n की जगह हमने 1 डाला तो S1 का मतलब T1 ही होता है, तो n की जगह 1 डाला तो 1 इंटू 2 इंटू 9, तो 1 इंटू 2 इंटू 9 3 आ गया, बिल्कुल सही है। S2 का मतलब हो गया 11, 3 प्लस 8, तो जब हम S2 इसमें फाइंड करेंगे तो S2 कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 7 इज 11 अपॉन 6। नहीं 2n प्लस 7 तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये है क्योंकि 3 प्लस 8 है, 8 आना चाहिए। तो n की जगह 1 डालने पे क्या मिला था 1 इंटू 2 इंटू 9, वो तो मिल गया था। ये 7 तो नहीं आएगा, यहाँ पर 8 आना चाहिए ना, तो 2n प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा 4 से भी नहीं आएगा। ये आंसर इसमें शायद मिसप्रिंट है, तो इसको कर ही लेते हैं फिर, है ना। इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। देखो एक बार चेक कर लो एपी बन भी रहा है कि नहीं। 5, ये डिफरेंस 7, ये डिफरेंस 9, हाँ एपी तो बन रहा है। तो Tn इक्वल टू हमने ऐसे मान लिया, लेट Tn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। डिफरेंस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो Tn इक्वल टू T1 कितना है, T1 3 है, T1 3 का मतलब हो गया कि a प्लस बी प्लस सी 3 है।
T2 8 है, सो 4A प्लस 2B प्लस C इक्वल टू 8। T3 15 है, तो 9A प्लस 3B प्लस C। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो तो 3A प्लस B इक्वल टू 5 आ गया, और थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5A प्लस बी इक्वल टू 7 आ गया। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2A इक्वल टू 2 यानी कि A इक्वल टू 1 आ गया। जब A 1 आया, A इक्वल टू 1, तो B की वैल्यू कितनी आ रही है 2, B 2 आ गया। और A प्लस बी प्लस सी जो है वो 3 है, तो C की वैल्यू 0 आ गई, C 0 हो गया। तो फाइनली Tn जो आएगा बेटा आपका, Tn विल बी n स्क्वायर प्लस 2n, ये Tn आएगा। इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, n की जगह 1 लिया हमने तो 3 मिला, n की जगह 2 लिया तो 8 मिला, n की जगह 3 रखा तो 9 प्लस 6 15, बिल्कुल सही है Tn एकदम। तो Sn इक्वल टू सिग्मा Tn, सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 इंटू सिग्मा n। सिग्मा n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2n प्लस 1 बाई 3 और यहाँ पर प्लस 2। आंसर तो वही आ रहा है यार, तो हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी। तो ये जो आंसर है ये हो गया n इंटू n प्लस 1 और ये 2n प्लस 7 अपॉन 6 आंसर। ओके, अब जो है दूसरी टाइप का क्वेश्चन, जब डिफरेंस में जीपी बनेगा। एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। ये है 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 प्लस अप टू n टर्म्स। अप टू n टर्म्स। तो पहले डिफरेंस मेथड से करेंगे, Tn निकालेंगे, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा जो ऊपर बताया था अभी नोट सेकंड में कि जीपी बनेगा। तो लेट Sn इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn, ये nth टर्म मान लिया। तो Sn को फिर से लिखेंगे और हर एक टर्म को एक एक प्लेस राइट शिफ्ट करके रखेंगे। तो यहाँ 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस यहाँ Tn माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ Tn माइनस 1 और प्लस Tn, सब्ट्रैक्ट कर दो। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, ये माइनस यहाँ Sn minus Sn is 0 simply. This is 5 plus 2 plus 6 plus 18 plus 54 plus यहाँ तक n टर्म्स हो जाएंगे, अप टू n टर्म्स। और ये माइनस Tn एज इट इज। तो ये जो माइनस Tn है ये अलग से इसको इधर ले जाओ, तो Tn इक्वल टू, अब एक बात देखो यहाँ पर कि जो 5 से आगे, 5 को पकड़ के तो टोटल n टर्म्स हैं, लेकिन 5 से आगे की जो टर्म्स हैं 2 6 18 54 ये एक्चुअली जीपी बना रही है। यानी कि जीपी में जो टर्म्स हैं वो कितनी है n माइनस 1। तो 5 प्लस इसको लिख लिया 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 54 अप टू n माइनस 1 टर्म्स।
तो 5 प्लस ये जो जीपी है इसका फर्स्ट टर्म ए है 2, आर जो है वो 3 है, मतलब कॉमन रेशियो। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n माइनस वन है, -1 अपॉन r माइनस वन, 3 माइनस वन। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस एन इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, जीपी का सम ऑफ n टर्म्स का। r की पावर में जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन है, इसलिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया। तो 3 माइनस वन इज 2, मतलब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के ये आ गया 3 टू द पावर n माइनस वन प्लस 4, ये tn आ गया है। अब ये tn सही है कि नहीं है ये भी आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। देखो जब आप n की जगह 1 डालोगे तो t1 कितना आएगा, 3 की पावर 0 प्लस 4 यानी कि 5 आ गया। t2 कितना आएगा, 3 की पावर 1 प्लस 4 यानी कि 7 आ गया। t3 क्या आएगा, 3 टू द पावर 2 प्लस 4 यानी कि 9 प्लस 4 13। तो आप देख सकते हो कि 5 7 13 यही टर्म्स थे इनके t1 t2 t3, तो इसका मतलब ये हुआ कि tn तो हमारा सही आ गया। और नाउ sn क्या होता है, sn नाउ sn होता है बेटा, sn इक्वल टू सिग्मा tn, सिग्मा tn। तो सिग्मा ऑपरेट कर देंगे इस पर, तो सिग्मा 3 टू द पावर n माइनस वन प्लस सिग्मा 4, सिग्मा दोनों पे अलग अलग ऑपरेट हो गया। अब जो 3 की पावर n माइनस वन है, अगर आप इसको देखो तो ये जीपी है एक्चुअली, ये जो है ये जीपी है। अगर थोड़ा कम समझ में आ रही कि जीपी कैसे है तो इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अंडरस्टूड होता है सिग्मा लगाने का मतलब कि n की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। तो जब हम n की जगह 1 डालेंगे तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस अप टू 3 टू द पावर n माइनस वन, ये जो है ये जीपी है। प्लस 4 जो है बाहर आ जाएगा और सिग्मा वन जो है वो n हो गया, या तो ऐसे समझ लो, या इस सिग्मा 4 का मतलब है कि 4 को n बार ऐड किया गया तो 4n। अब आप देख लो ये जीपी है, तो ये जीपी में फर्स्ट टर्म 1 है तो a r जो है यहाँ पर 3 और नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो 3 की पावर n माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन प्लस 4n। तो कुल मिला के 3 टू द पावर n माइनस वन अपॉन 2 प्लस 4n, ये SN आ गया इस क्वेश्चन का। इसे भी आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि ये इसका आंसर है कि नहीं है। अब इसका दूसरा तरीका लेते हैं इसी क्वेश्चन को करने का, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इसका क्या होगा, जो सीरीज आपको गिवन थी 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 33, नहीं 31 प्लस 85 प्लस, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस कितना है 6, फिर 18, फिर 54। तो मतलब 2 6 18 54 ये एक जीपी है, और इस जीपी का कॉमन रेशियो यानी कि R वो 3 है, तो R की वैल्यू 3 हो गई। तो लेट टी एन इक्वल टू, सीधा सीधा हम मान लेते हैं ए आर की पावर n प्लस बी। तो ए तो ए ही है यहाँ पर, और r जो है 3 है, तो 3 टू द पावर n प्लस बी। ना T1 कितना है, T1 फर्स्ट टर्म T1 जो है वो जीपी की नहीं लेनी है, ध्यान रखना। T1 T2 T3 सब ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इसमें भी वो दी गई सीक्वेंस के रखने हैं। तो T1 5 है, तो T1 5 है तो n की जगह 1 डालेंगे तो 3a प्लस बी इक्वल टू 5, 3a प्लस बी इक्वल टू 5, ये फर्स्ट हो गई।
जब हम n की जगह 2 डालेंगे तो t2 कितना है 7 है, तो n की जगह पर 2 डाला तो क्या मिला 9a प्लस b इक्वल टू 7, ये सेकंड हो गई। एपी वाले केस में 3 इक्वेशन बनती थी, 3 अननोन होते थे, यहाँ पर 2 इक्वेशन 2 ही अननोन रहेंगे। जब हमने सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो 6a की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि a इक्वल टू आ गया 1/3, तो b की वैल्यू आ गई 4, तो a और b मिल गए हमें, और वही अननोन थे, a और b ही तो चाहिए था हमें, ये a और ये b। तो फाइनली tn क्या आ गया, हेंस tn इक्वल टू a r टू द पावर n प्लस b की वैल्यू 4 है, तो tn आ गया 3 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 4। यही जो है हमारा पहले आया था, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि सेम आया कि नहीं। देखो 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 4 tn यही आया था, और इस तरीके से भी हमारा यही आ गया है। तो इसके बाद का प्रोसेस तो सेम ही है बेटा, है ना, Sn इक्वल टू अगेन वी कैन अप्लाई Sn इक्वल टू सिग्मा tn, और सेम आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप दोनों तरीके से करेंगे। तो कंप्यूट द सम टू प्लस 5 14 प्लस 41 प्लस 122 प्लस अप टू n टर्म्स, तो आप इसमें देख सकते हो जीपी बनेगा, और इसका मैं आंसर लिख देता हूं। Sn जो आएगा इसका Sn, ये आप लोग सॉल्यूशन भेजेंगे मेरे पास, है ना। Sn इक्वल टू 1/4 इंटू 3 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 3, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल 5, कंप्यूट द सम compute the sum 1 plus 1/3 plus 1 plus 1/3 plus 1/3 square plus 1 plus 1/3 plus 1/3 square plus 1/3 cube plus up to n terms। तो इसमें बेटा देखो, पहली टर्म में 1 है, दूसरी टर्म में 1 प्लस 1/3 है, तीसरी टर्म में 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब तक है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो वी ऑब्जर्व हेयर दैट tn इक्वल टू हेयर tn इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस अप टू 1/3 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देख लो t1 का मतलब n की जगह 1 ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, t2 का मतलब होगा 2 टर्म यानी कि 1 प्लस 1/3, t3 का मतलब होगा 3 टर्म्स तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर, समझना, थर्ड टर्म जो हो जाएगी। तो ये tn हो गया हमारा। तो tn को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो tn को हमने देखा कि भाई ये जो है एक जीपी बन रही है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 माइनस r 1/3 है की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n है, अपॉन 1 माइनस r, तो ये 2/3 हो गया, सो 3/2 और 1 माइनस 1/3 टू द पावर n, ऐसा बन गया। ये tn आया बेटा tn। सो
एस एन इक्वल टू क्या होगा, एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन। सो सिग्मा ऑपरेट करेंगे तो 3/2 तो बाहर आ जाएगा, 3/2 बाहर आ गया, और सिग्मा ऑपरेट हो जाएगा 1 माइनस 1/3 टू द पावर n पर। फिर सिग्मा दोनों पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 3/2 तो एज इट इज, ये हो गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1/3 टू द पावर n। सो 3/2 सिग्मा 1 की जो वैल्यू है वो n माइनस ये जो 1/3 की पावर n है, ये एक जीपी है। इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है, मतलब आप अब तो समझ गए होगा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था हमने कि सिग्मा 1/3 की पावर n का मतलब है यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेके और n तक है, तो ये 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस अप टू 1/3 की पावर n है। तो फर्स्ट टर्म 1/3 इंटू 1 माइनस r 1/3 है की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स भी n है इसमें, अपॉन 1 माइनस 1/3। सो 3/2 एज इट इज, n भी एज इट इज, माइनस ये 1/3 और डिनोमिनेटर में हो गया 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 1/2 बचा, इंटू 1 माइनस 1/3 टू द पावर n। अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 3n/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 टू द पावर n। एलसीएम भी ले लो चाहो, तो एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, एलसीएम कितना आ गया, ये 3/4 होना चाहिए ना, 3/2 n माइनस, एक मिनट, 3/2 के अंदर तो मल्टीप्लाई किया हमने, लेकिन 3/2 n माइनस 3/4 हो गया भाई, 3/4 और प्लस 3/4 इंटू 3 की पावर n, तो 4 इंटू 3 टू द पावर n, ये हो गया एलसीएम। तो यहां क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर n, मतलब कैलकुलेशन सही कर लेना, 4 इंटू 3 की पावर n, 4 इंटू 3 की पावर n, तो 3 की पावर n की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n हो जाएगा, ये 6n, 3 की पावर n यहाँ आएगा, और 6n माइनस 3 प्लस 3, ऐसा बन गया। इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो 2n माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 3 टू द पावर n। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों इस क्लास में हम लोगों ने मेथड ऑफ डिफरेंस समझा। नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस सीक्वेंसेस का टाइप 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग स्प्लिटिंग द nth टर्म एज ए डिफरेंस ऑफ 2, जब वो पूरा टर्म्स न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में होता है, और कई बार मिक्स टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। तो एक और लेक्चर में बेटा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।